राधे। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2024 में विभिन्न राशियों के बारे में। 2024 में आपके लिए क्या सकारात्मक या नकारात्मक चीजें हैं, ताकि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रह सके। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए 2024 की भविष्यवाणी क्या है। मेष राशि के लिए भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि के जातकों में नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दरअसल मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल देव है, जो कि साहस और पराक्रम के देवता माने गए हैं। आमतौर पर इस राशि के लोग स्पष्टवादी और निडर स्वभाव के होते हैं। मेष राशि के जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये लोग हमेशा ऊर्जावान और जिंदा दिलदार इंसान होते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा की वजह से ये लोग हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी इनके बारे में क्या है। साल की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जिनका गोचर आपके प्रथम भाव में ही हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिणाम आएंगे। देवगुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और उनका गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत से ही आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस साल आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और निवेश से भी भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके घर में खुशियां आएंगी और कई अटके काम पूरे होंगे। इस साल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए उच्च कोटि की संतान का योग बना रहे हैं। देवगुरु जब आपके लग्न में ही गोचर करेंगे तो पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। बृहस्पति खुद संतान के कारक है। ऐसे में इस समय जो संतान प्राप्ति के योग हैं वो शानदार है और सबसे बलवान है। जो भी दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा से तो इस साल उन्हें अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में मई के महीने तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी। शनि देव लाभ स्थान के स्वामी होकर लाभ स्थान में ही विराजमान है। ऐसे में उनका लग्न पर बैठे गुरु पर प्रभाव बहुत शुभ रहने वाला है। जब दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि किसी भाव पर एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस भाव से जुड़े शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण के साल के शुरुआती 4 महीनों में आपको न सिर्फ अपने गोचर परिवार में बल्कि समाज में भी अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा और आपका उत्साह चरम पर होगा। राहु का गोचर इस साल पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाला है। इस भाव से विदेश और भोग का विचार किया जाता है। ऐसे में राहु का प्रभाव अच्छा रहने वाला है। इस भाव से भोग का भी विचार किया जाता है। ऐसे में इस साल राहु महाराज की कृपा से आपको अच्छे सुख सुविधाओं के साधन की प्राप्ति होगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले हो या विदेश में व्यापार करने वाले हो, इन दोनों को अच्छे परिणाम राहु की कृपा से प्राप्त होंगे। पूरे नवग्रह में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनिदेव इस साल जून के महीने तक मार्गी रहने वाले हैं और आपके लाभ स्थान में बैठकर उन्होंने लाभ योग का निर्माण किया है। ऐसे में शनि से जुड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। 30 जून को वक्री होने से पहले उच्च कोटि का धन योग आपके लिए शनिदेव बना रहे हैं। ऐसे में आपके आय के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं और अनेक माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस साल आप अपने पुरुषार्थ और भाग्य के द्वारा अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे और उनका गोचर आपके लग्न में ही होगा। प्रथम भाव में विराजमान गुरु से उनकी युति होगी, जिससे एक राजयोग का निर्माण होगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे जातकों को इस समय उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में कोई नई शुरुआत करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। छात्र वर्ग को भी इस युद्ध से बहुत अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो अप्रैल से मई तक का समय काफी बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृष राशि में गुरु होंगे और आपके धन और परिवार के स्थान को प्रभावित करेंगे। इस कारण न सिर्फ आपके धन की वृद्धि होगी बल्कि आपकी नौकरी में भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे।
गुरु के प्रभाव से हो सकता है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा आपका अटका हुआ धन भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। गुरु की नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, जिस कारण आप अपने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, वहीं शनि की दसम दृष्टि भी अष्टम भाव पर होगी। ऐसे में आपको 8वां भाव मई के महीने में जागृत हो जाएगा। यह भाव न सिर्फ गूढ़ विद्याओं का है बल्कि आकस्मिक धन प्राप्ति का भी है। ऐसे में साधना में आपकी रुचि बढ़ सकती है और कहीं से आपको अचानक मदद भी मिल सकती है। वेद पुराण और ज्योतिष का पठन और अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। साल 2024 में मई के महीने के बाद आपका प्रथम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा। यह तब होता है जब किसी भी भाव के दोनों ओर ग्रह होते हैं। ऐसे में लग्न भाव की शुभता में अच्छी वृद्धि होगी। यह वो समय होगा जब आपके जीवन में अच्छे लोगों का प्रवेश होगा। इस समय अविवाहित जातकों के विवाह की भी पूरी उम्मीद है। आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। पूरे साल 2024 में केतु महाराज आपके छठे भाव में विराजमान है। केतु का फल मंगल के ही समान होता है। ऐसे में यहाँ विराजमान केतु आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है तो भी उसमें भी केतु की कृपा से आपको राहत प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। इस साल आपको नौकरी परिवर्तन की भी पूरी उम्मीद है और वो आपके लिए अनुकूल होगी। आपके शत्रु चाहे कितना भी प्रयास कर लें आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं दूसरी राशि यानी वृष राशि के बारे में। वृष राशि के व्यक्ति व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है ये उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी रहती है। इनकी ताकत, इनका स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प होता है। इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठिन होता है। अब जानते हैं साल की 10 बड़ी भविष्यवाणी वृष राशि के बारे में। साल की शुरुआत में ही देव गुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में मार्गी हो जाएंगे। देव गुरु आपके अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होकर विदेश भाव में मार्गी हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपकी सेहत में सुधार होगा बल्कि आपके बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थी वो भी अब दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा विदेश में काम कर रहे जातकों को भी लाभ होने की पूरी उम्मीद है। आपकी कुंडली में इस समय देव गुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर मई के महीने तक उनका गोचर आपके द्वादश भाव में ही रहेगा। इस प्रभाव से आपको विपरीत राजयोग के परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको कोई कानूनी समस्या आ रही थी तो अब उसका समाधान नए साल में आपको मिलने वाला है। नए साल में आपको गुरु के प्रभाव से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। गूढ़ विद्याओं में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। साल 2024 के शुरू के 4 महीने की बात करें तो आपके द्वादश भाव में विराजमान गुरु पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है। ज्योतिष के नियम के अनुसार यह आपके लिए बेहद शुभ योग कहा जा सकता है। द्वादश भाव एक नई शुरुआत का भाव है। ऐसे में गुरु और शनि दोनों का इस पर प्रभाव जीवन को एक नई दिशा देने का काम करता है। एकांत में स्वयं को ले जाकर जब आप अपने लक्ष्यों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे ये रास्ता आपको साफ दिखाई दे रहा है। इस साल राहु महाराज पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में विराजमान रहे हैं। राहु देव आज के समय में सबसे प्रबल भौतिकता का कारक माना जाता है। ऐसे में ऐसा माना जा सकता है कि पूरे वर्ष भर आपको न सिर्फ अच्छा लाभ प्राप्त होगा बल्कि धन की भी आवक अच्छी होगी। इस साल आपके भाई और आपके मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होंगे। राहु की कृपा से राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्त होने की भी संभावना है। देव गुरु बृहस्पति और उच्च के सूर्य की युद्ध 12 वर्षों में एक ही बार बनती है। ऐसे में 14 अप्रैल को जब द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युद्ध होगी तो एक राजयोग का निर्माण होगा।
ऐसे में इस समय इस युद्ध के आपको शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे में आपको भाग्य की कृपा से बड़ी संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, विदेश में व्यापार की संभावना भी पनप रही है। इसके अलावा आपको अपने अच्छे पारिवारिक सुख के मिलने की भी उम्मीद है। मई 2024 में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव में ही होगा। आपके लग्न में ही गुरु का गोचर शुभता देने वाला कहा जा सकता है। इस गोचर के कारण आपके जो सोचे हुए काम है वो पूरे होने जा रहे हैं। देवगुरु की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देवगुरु 12 साल बाद आपके लग्न में आकर समाज में मान सम्मान और लाभ देने वाले हैं। आपकी काफी समय से जो परेशानियां चली आ रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी और हर तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। देवगुरु मई के महीने के बाद आपके लग्न पर गोचर कर पंचम पर दृष्टि डालेंगे और उस भाव में पहले से ही केतु विराजमान है। ऐसे में आपको आपकी संतान की ओर से गर्व करने का मौका मिल सकता है। यह समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। छात्रवर्ग को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलने के योग है। वहीं प्रेम से जुड़े मामले में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रहस्य और आध्यात्म के कारक ग्रह केतु इस पूरे 2024 में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शेयर मार्केट और लॉटरी से अच्छा धन मिलने की संभावना है। केतु ज्ञान और शोध के भी कारक है। ऐसे में जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए केतु काफी अच्छी सफलता लेकर आने वाला है। वहीं तकनीक से जुड़े जातक नए नए आविष्कार करने में समर्थ होंगे। वहीं जो जातक मंत्र साधना करने में लगे हुए उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए शनि का एक योग कारक ग्रह है। उनका गोचर आपके कर्म भाव में ही हो रहा है। 30 जून तक शनि देव दशम भाव में मार्गी ही रहने वाले हैं। ऐसे में वृष राशि के जातकों के लिए सस योग का राजयोग बन रहा है, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यस्थल पर न सिर्फ अच्छी सफलता प्राप्त होती है बल्कि उसके पद प्राप्ति के भी योग बनते हैं। किसी कंपनी का निर्माण भी किया जा सकता है। साल 2024 वृष राशि के जातकों के प्रेम और विवाह के लिहाज से भी अच्छा होने वाला है। मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर होगी और पंचम दृष्टि प्रेम के स्थान पर होगी। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हुआ है उन जातकों के विवाह का योग भी दिखाई दे रहा है। वहीं आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। जो विवाहित जातक पूर्ण सहयोग समर्थन प्राप्त होगा और उनकी पत्नी से भी उनको अच्छा सुख प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातक हाजिर जवाब और फुर्तीले होते हैं। जुड़वा के प्रतीक चिन्ह वाले ये जातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी के आकर्षण का केंद्र बना देती है। यह न केवल अच्छे बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। इनके लिए रिश्ते भी बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए ये अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे इनके नए नए दोस्त मिल सके। ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं साल की 10 भविष्य बड़ी कहानियों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से ही आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर गुरु आपके लाभ स्थान में साल की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरू के 4 महीने आपको न सिर्फ अच्छा लाभ होगा बल्कि अलग अलग जगह से आपको आय की प्राप्ति भी होगी। सोने चांदी के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। आपके मित्र भी इस समय आपके सहायक सिद्ध होंगे। साल 2024 आपके करियर के लिहाज से एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि इस साल आपका करियर अच्छी ग्रोथ करने वाला है। इसके अलावा जो जातक अपना खुद का काम शुरू करने की इच्छा रखते हैं उन्हें भी नए रास्ते खुलने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ साझेदारी में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की उम्मीद है। आप